देखिए हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आज देखेंगे 18। कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आज हम 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम ए का हल कर लेते हैं। यहाँ से हम सूत्र जानते हैं Q = A + B/2। परिमेय संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम A बराबर 3/5 ले लेते हैं, B बराबर 4/5। ये तो अब Q1 निकाल लेते हैं। Q1 = क्या हो जाएगा 1/2 और तो ये 3/5 + 4/5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, ऊपर वाला सेम आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2। 4 और 3 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, ये 5 इतना हो गया। अब सामने सामने का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 1 में करेंगे तो 7, 5 का 1 में करेंगे, सॉरी 5 का 2 करेंगे 10। हमारा ये परिमेय संख्या आ गया, क्या आ गया 3/5 और ये बीच में आ गया 7/10 और ये 4/10। अगली संख्या निकालने के लिए अब हम चाहे इसके बीच निकाल लें पहले, चाहे इसके बीच निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 और बी इक्वल टू 7/10। तो फिर वही काम लगा देंगे। तो वही Q2 निकालेंगे। Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ए का मान हमने 3/5 लिया, 3/5 + 7/10 इतना हो जाएगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये 10 होगा। तो 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 10 से 10 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 5 10, ये क्या आ जाएगा 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, 10 का 2 में करेंगे 20 आएगा। तो हमारे पास परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो गई 3/5। फिर ये इन दोनों के बीच में आया तो यहाँ चलेंगे 13/20, फिर 7/10, फिर दे देंगे 4/10। अब इन दोनों के बीच निकालने के देखिए 2 थोड़ा है, तीसरी निकाल लेते हैं 1/2। फार्मूला यही लगेगा, पहले यहाँ पर मान लेते हैं A = 7/10 ले लेते हैं, B = 4/5। तो Q3 निकालेंगे, Q3 हो जाएगा 1/2 और ये 7/10 हो जाएगा। 7/10 + 4/5 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे उसी तरह, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 का 10 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, प्लस क्या कहते हैं 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15/10। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और क्या कहते हैं 10 का 2 में करेंगे 20 हो जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो गया हमारी संख्या ये 3/5
लेस देन 7/10 ये 30/20 और ये 7/10 और ये आ गया 15 और 20 और इसके बाद 4/5। हमें कितने प्राप्त हो गए? 1 2 3 हो गए। अभी 2 और निकालने हैं, तो अब देख लेते हैं। तो चाहे इसके भी निकाल दें, चाहे इन दोनों भी निकाल दें, चाहे इसके भी निकाल दें। तो सबसे पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू कितना ले लिया जाए? 13 और बी इक्वल टू 7/10। अभी हम Q3 निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे Q4। Q4 आ जाएगा 1/2 और ये 13/20 प्लस 7/10। अब 10 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम 20 ही आएगा। 20 का 20 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, प्लस 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनके बीच मल्टीप्लाई करके लगा देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 120। अब 21 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 27 का, तो 27 20 का कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? ये 3/5 13/20। देखिए हम इन दोनों के बीच निकालें तो इसका मतलब इसके बीच में आ जाएगा ये 27/40 7/10 15/20 ये हो जाएगा 4/5। देखिए हमें कितनी प्राप्त हो गई? 1 2 3 4। अभी 2 और 1 और निकालना है, तो अब इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच निकालने के लिए a इक्वल टू 7/10 और b इक्वल टू 15/20। अब हम निकालेंगे इसके। अब इसके बाद लास्ट बार निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 आ गया। बीच और निकालना है, तो अब हम किसके बीच निकालना है? इसके बीच और इसके बीच, यानी कि इसके और इसके बीच। तो वही Q5 निकालेंगे। Q5 इक्वल टू 1/2। ए का मान कितना है? 7/10 और प्लस 15/20। एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 10 से 20 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस 20 से 20 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे 15 आएगा। तो ये लिखेंगे, तो इनके बीच मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, इतना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 29 का 1 में करेंगे 29 ही जाएगा, 20 का 2 में करेंगे 40 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 3/5 13/20 और दूसरा क्या है? 27/40। उसके बाद क्या है? 7/10। देखिए इन्हीं के बीच में आता है, इसलिए इसको लिख देंगे 29/40 15/20। फिर क्या है? 4/5। ये आ गया 4/5। हम लिख सकते हैं अतः
संख्याएं 13/20, 27/14, 7/10, 29/40, 15/20। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया तो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 18 नंबर। इसके बाद 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, कह कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें देखना कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि ये सत्य है या फिर असत्य है, लेकिन सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, यही हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो, शून्य और प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिला दिया जाता है, तब पूर्ण संख्या बनता है। यहाँ पर कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ हम कह सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, अगर उनके साथ शून्य को मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बनती है। इसलिए ये कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या से जीरो और प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, लेकिन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए हम उसे नहीं कह सकते। ये क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक और धनात्मक इसलिए ये क्या है, असत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, तो ये भी क्या है, असत्य है। परिमेय संख्या बटे में होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0 1 2 3 4 दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। असत्य क्योंकि परिमेय संख्याएं दशमलव में पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है।